हेलो एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। क्लियर है तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर किया था। देखिए आप 2.1 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ थ्योरी इसको पहले क्लियर करेंगे। देखिए आज 2.1 का थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। पूर्णांकों का पूर्ण एवं पूर्णांकों का योग एवं व्याकलन के गुण को पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे का योग का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा है व्याकलन का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तीसरा है योग का कर्म विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चौथा है व्याकरण का कर्म विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। पांचवा पढ़ेंगे योग का साहचर्य, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। छठा है व्याकरण का साहचर्य, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। और लास्ट इस थ्योरी का है योज्य तस्मत। इससे आगे कुछ आपको पता होना चाहिए, हालांकि हमने पीछे बताए, लेकिन फिर बार एक बार बता दे रहे हैं। देखिए इसमें ज़्यादा जो जरूरी पड़ेगा वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते थे? जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और डॉट डॉट इन्फिनिटी, हम पूर्ण संख्या बोलते थे। पूर्णांक संख्या किसको बोलते थे? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 और माइनस डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक और डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। इसको क्या बोलते थे? पूर्णांक बोलते थे। पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आता था। तो आज ये थ्योरी का मेन दो ही पॉइंट है, पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए और पूर्णांक पता होना चाहिए। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला देखिए योग का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या हो जाए तब वह पूर्ण संख्याओं का योग समृद्ध कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक पूर्ण संख्या हम 6 मानते हैं और दूसरी पूर्ण संख्या 2 मानते हैं, और a प्लस बी यानी 6 + 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। इसको जोड़े तो कितना हो गया? 8 हो गया। क्या यह पूर्ण संख्या है? तो है। दूसरा मान ले एक पूर्णांक 3 मानते हैं और दूसरा पूर्णांक 1, तो 3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 क्या एक पूर्ण है? क्या पूर्ण है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 10 है और यहाँ 11, ये दोनों को ऐड करते हैं, 10 + 11 कितना हो गया? 21। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। तो इससे क्या पता चला कि योग समृद्ध गुण होता है, यानी पूर्ण जो संख्या है योग के अंतर्गत समृद्ध होता है। तो लिखेंगे यहाँ उपयुक्त, उपयुक्त सारणी से पता चलता है कि पूर्ण संख्या योग का समृद्ध गुण होता है। समृद्ध गुण होता है, गुण होता है। ये हम पूर्ण संख्या का पढ़े, इसी तरह हम पूर्णांकों को भी पढ़ेंगे। पूर्ण और पूर्णांक दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम इसीलिए पीछे बता चुके। पूर्ण संख्या जैसे हम किए उसी तरह पूर्णांक को भी चेक करेंगे कि पूर्णांक का योग समृद्ध होता है कि नहीं। चलिए इसी का दूसरा हम देखते हैं। देखिए दूसरा का पीछे हम पूर्ण लिए थे, इसमें हम पूर्णांक लेंगे। पूर्ण में क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों ले सकते हैं। तो जब दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक हो जाए तो वह पूर्णांक के योग का समृद्ध कहलाता है। जैसे हम दो पूर्णांक लेते हैं, पूर्ण नहीं पूर्णांक लेंगे, ठीक है। मान लो एक पूर्णांक 3 है और एक पूर्णांक 4 है, ये दोनों को ऐड करते हैं, -3 और +4 कितना आ गया? 1। या योगफल एक पूर्णांक है? तो है, क्योंकि जो 1 आया है ये तो भी एक पूर्णांक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लो 2 लेते हैं और यहाँ प्लस -4 ऐड करेंगे तो 2 और प्लस माइनस कितना? 4, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। क्या ये पूर्णांक है? है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेते हैं और -3 लेते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + -3, माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, जो कि एक पूर्णांक है। तो इससे क्या पता चला कि यदि हम दो पूर्णांकों को लेते हैं और उसका यदि योग करते हैं तो योग करने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे यहाँ उपयुक्त, उपयुक्त सारणी से हमें पता चलता है, से हमें पता चलता है कि पूर्णांक का योग का समृद्ध गुण होता है।
समृद्ध गुण होता है, गुण होता है। जिस तरह हम योग का एक बार पूर्ण को देखें और एक बार पूर्णांक को देखें, इस तरह हम व्याकलन को देखें। व्याकलन का मतलब घटाव को देखें। चलिए घटाव को आप देखते हैं। व्याकलन का समृद्ध गुण क्या होगा? जब हम दो पूर्ण संख्या को घटाते हैं और वह सदैव एक पूर्ण आ जाए, जब दो पूर्ण संख्या को घटाएंगे और वह सदैव एक पूर्ण संख्या आ जाए, तो वह पूर्ण संख्या का व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाएगा। मान लेते हैं एक पूर्णांक 2 है और दूसरा मान लेते 3, दोनों का हम अगर घटाते हैं 2 माइनस 3 कितना आ गया? -1 आया। क्या एक पूर्ण है? तो नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ 4 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या एक पूर्ण संख्या है? तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल 6 लेते हैं और -6 और 2 लेते हैं, तो घटाएंगे तो 6 माइनस 2 कितना बचा? 4। ये भी क्या है? पूर्ण है। तो जब भी दो पूर्ण संख्या को घटा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि सदैव पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल यहाँ 2 और 3 लिए, क्योंकि दोनों पूर्ण हैं, तो घटाए तो -1 आया जो कि पूर्ण नहीं। पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। लिखेंगे उपयुक्त सारणी से पता चलता है कि व्याकलन का पूर्ण समृद्ध गुण नहीं होता। अब देखिए यहाँ व्याकलन में पूर्ण में समृद्ध नहीं हुआ, लेकिन पूर्णांक में देखते हैं कि समृद्ध होता है। इसी का दूसरा पूर्णांक को हम ट्राई करते हैं। देखिए इसी का दूसरा है कि जब दो पूर्णांकों को घटाते हैं और वह सदैव एक पूर्णांक आ जाए, तो वह पूर्णांक का व्याकलन का समृद्ध गुण कहलाता है। जैसे दो पूर्णांक हम लेते हैं, मान लेते हैं एक पूर्णांक यहाँ -4 ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 6। ये दोनों को घटाएंगे, -4 और -6 कितना आ गया? -10 आ गया। क्या अंतर जो है वो एक पूर्णांक है? तो है। देखिए -10 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं, इसीलिए हम पीछे क्लियर कर चुके। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लो एक पूर्णांक हम 9 ले लेते हैं और दूसरा -2। 9 और माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस, तो 9 दो कितना हो जाएगा? 11। क्या अंतर एक पूर्णांक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान 20 लेते हैं और 40। 20 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचा? -20। क्या एक पूर्णांक है? तो है। तो इससे क्या पता चला कि जब हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो सदैव एक पूर्णांक आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे क्या आता है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या व्याकलन का समृद्ध गुण होता है। समृद्ध गुण होता क्लियर ही दोनों में। चलिए नेक्स्ट और आगे देखिए तीसरा क्या है इसका, योग का कर्म विनिमय गुण। योग का कर्म विनिमय का मतलब होता है कि जैसे इधर एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 + 3 और 3 + 2, यदि दोनों के जोड़े और बराबर आ जाए तो उसको कर्म विनिमय बोलते हैं। चलिए इसको हम समझें। देखिए जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी कर्म में जोड़ा जाए और उसका अंतर न बदले, उसका उत्तर न बदले, तो पूर्ण संख्याओं का योग का कर्म विनिमय गुण कहते हैं। जैसे पहली संख्या मान लेते हैं 2 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3, ये दोनों जोड़ेंगे 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। इसको जोड़ेंगे पलट के 3 प्लस कितना आ गया? 5 आ गया। या a + b बराबर b + a है, तो a + b भी 5 आया और b + a भी 5 आया। देखेंगे दोनों बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सिर्फ पूर्ण संख्या का ही एग्जाम्पल लेना है, यहाँ माइनस नहीं लेना है। माइनस पूर्णांक में लेते हैं, पूर्ण संख्या सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो दूसरा ले लेते हैं 4 और 1, दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा? 4 + 1 कितना हो गया? 5। इधर ऐड करेंगे पलट के 1 + 4 कितना हो गया? 5। a + b बराबर b + a है, तो है इसमें 10 ले लेते हैं और 20 लेते हैं, तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। और इसको पलट के करेंगे 20 + 10 कितना आ गया? 30। ये दोनों बराबर आया है, ये दोनों बराबर है। तो इससे क्या पता चला? पूर्ण संख्या का कर्म विनिमय गुण होता है।
इसी तरह हम पूर्ण को ट्राई किए। अब इसी क्वेश्चन को हम पूर्णांक में देखेंगे कि क्रम में विनिमय होता है या नहीं। देखिए पूर्णांक, जब दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए और उसका उत्तर न बदले, उसे पूर्णांक संख्या का योग का क्रम में विनिमय गुण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक पूर्णांक संख्या मान लेते हैं कि -4 है और एक पूर्णांक लेते हैं 8। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना है, -4 और +8। ये कितना हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। इसको उल्टा करके घटाते हैं, ठीक है। 8 पहले हो जाएगा और प्लस -4, ये कितना आ गया, 8 हुआ और प्लस माइनस माइनस हो गया 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, -4 लिए, 8 लिए, ठीक है। ये दोनों का योग करते हैं, -4 है और +8, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 4। और पलट के फिर जोड़ेंगे कितना आ गया, 4। क्या ये बराबर है, तो है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 9 लेते हैं और -6 लेते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 प्लस माइनस का हो जाएगा -6, घटाएंगे तो 3 बचा। सॉल्व करते हैं पलट के, -6 हो गया प्लस कितना, 9। 9 में से 6 घटाए कितना बचेगा, जो कि पॉजिटिव में बड़ा कौन है, 9 है, इसलिए प्लस है तो है। नेक्स्ट है 10 लेते हैं इसका, तो इधर 5 ले लेते हैं। तो 10 और +5 कितना हो गया, 15। 5 + 10 कितना हो गया, ये बताओ। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। तो इसे का पता चला कि जब दो पूर्णांकों का व्यवहार हम किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो आंसर सेम होगा, सेम नहीं होगा। हम लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या का योग क्रम में विनिमय गुण होता है, क्रम में विनिमय होता है। अब इसी का हम घटाव पर देखते हैं, ट्राई करते हैं घटाव पर होता है या नहीं। देखिए व्यवकलन का क्रम में विनिमय गुण, यानी जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया जाए और उसका उत्तर न बदले तो उससे पूर्ण संख्या का व्यवकलन का क्रम में विनिमय गुण कहते हैं। चलिए देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। मान लो पूर्ण संख्या एक 4 लेते हैं और एक पूर्ण संख्या 5 लेते हैं। ये दोनों को घटाएंगे, 4 - 5 कितना आया, -1 आ गया। तो इसका हम पलट के घटाते हैं, पहले 5 लेते हैं तो उसके बाद हम 4 लेंगे, -4। यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। क्या a माइनस बी बराबर b माइनस ए है। देखिए a माइनस यहाँ -1 है और b -1 यहाँ 1 है, जो कि बराबर नहीं। लिखेंगे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेते हैं और 5 लेते हैं। घटाएंगे तो 6 - 5 हो गया, 1 आ गया। इसका पलट के घटाते हैं, 5 और -6 घटाएंगे कितना आ गया, -1, जो कि दोनों बराबर, यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया, तो इसमें भी नहीं। इससे क्या पता चला कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम घटाते हैं किसी भी क्रम में तो आंसर सेम नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जब भी दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो क्रम में विनिमय गुण नहीं होगा, यानी दोनों का आंसर बराबर नहीं होगा। पूर्ण संख्या का व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण नहीं होता, गुण नहीं होता है। चलिए इसी का हम पूर्णांक पर ट्राई करते हैं कि पूर्णांक होता है या नहीं। देखिए जब दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया जाए और उसका उत्तर ना बदले, उसे पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। चलिए इसको पूर्णांक लेंगे, एक पूर्णांक 6 लेते हैं और दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं 3 लेते हैं। ये दोनों का अंतर करेंगे तो 6 माइनस कितना, 3, कितना बचा, 3। यहाँ 3 आया, इसका हम पलट करते हैं, पहले 3 लिखेंगे उसके बाद -6, कितना आ गया, -2। क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं। दूसरा पूर्णांक लेते हैं, दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं -8 लेते हैं और 4 लेते हैं। देखिए -8 हो गया और -4 कितना हो गया, -12। इसको पलट के करते हैं, पहले -4 और -8 कितना हो गया, यहाँ -12। नेक्स्ट लेते हैं, 2 लेते हैं और -4 लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 2 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है और -4, यानी 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें देखते हैं, पहले -4 लिखेंगे, -2 कितना आ गया, -6, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होता है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस का होता है, माइनस तो पहले था और -8 था। तो यहाँ -4 और +8 कितना हो जाता है, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, यहाँ 4 बचे, क्योंकि नहीं, नहीं, और ये भी नहीं।
तो इससे क्या पता चला कि जब हम दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में घटाएंगे तो उसका आंसर सेम नहीं आएगा। पूर्णांक संख्या का व्यवकलन का क्रम में विनिमय नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। पाँचवां है योग का सहचर्य यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि तीन संख्या रहता है और तीनों को किसी घर में जोड़ा जाए, अगर उसका आंसर सेम आ जाए तो बोलेंगे सहचर्य है। तो सहचर्य योग के भी अंदर आ सकता है और घटाव के भी अंदर, लेकिन हम दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि जब तीन पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए और उसका उत्तर न बदले तो वह योग पूर्ण का सहचर्य कहलाए। जैसे देखिए हम पहले पूर्ण संख्या 3 को लेते हैं और उसको किसी भी क्रम में जोड़ते हैं, देखते हैं कि उसका आंसर सेम आता है या अलग अलग। मान लो एक पूर्णांक हम 1 लेते हैं, दूसरा 3 लेते हैं और तीसरा 4 लेते हैं। a प्लस बी पहले ये दोनों जोड़ेंगे यानी 1 प्लस 3 और बाद में 4। कितना आ गया, 3 1 4 और प्लस 4 8 आ गया। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐड करेंगे यानी पहले हम 1 प्लस 3 प्लस 4, पहले हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 3 4 कितना आ गया 7, कितना आ गया 8। a प्लस बी को एक साथ जोड़ो और बाद में c को 8 आया, और यहाँ a को बाद में और b प्लस c को पहले तो भी 8 आया। तो देखिए यहाँ कहा है कि a प्लस बी और बाद में c, और a प्लस बी और b प्लस c क्या दोनों बराबर है, तो है। नेक्स्ट लेते हैं, और यहाँ 2 लेते हैं, 4 लेते हैं और 9 लेते हैं। 1 प्लस सॉरी 2 और 4 प्लस 9, ये दोनों को ऐड करते हैं। कितना हो गया 4 2 6, 6 और 9 कितना हो गया 6 प्लस 15 हो गया, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15 हो गया। अब इसी को हम दूसरा पेज ऐड करते हैं। 2 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 9, 9 और 4 को पहले ऐड करेंगे, 2 तो रहेगा, 9 4 कितना हो गया 13, दोनों कितना हो गया 15। ये भी देखिए 15 आ गया, ये भी कितना आ गया 15, यानी ये भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 9 3, 4 प्लस 9 और प्लस कितना 3, पहले 4 और 9 को ऐड करेंगे। 9 4 कितना हो गया 13 और प्लस 3 कितना हो गया 16। अब 3 और 9 को पहले जोड़ेंगे यानी 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 3, यानी 4 प्लस 9 3 कितना हो गया 12, 12 4 कितना हो गया 16, यानी इसका आंसर भी 16 है। तो इससे क्या पता चला कि तीन संख्या है, जोड़ में उसको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे यहाँ होता है पूर्ण संख्या योग का सहचर्य गुण होता है, सहचर्य गुण होता है। चलिए पूर्णांक पर ट्राई करके देखते हैं वो सहचर्य गुण होता है कि। देखिए पूर्णांक कब लेंगे, जब तीन पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए और उसका अंतर न बदले वह योग का सहचर्य होगा, तो पूर्णांक संख्या योग का सहचर्य होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं तीन पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं ये को -3 है, 4 है और 2 है। देखते हैं तीनों को जोड़ के, पहले a प्लस बी -3 प्लस 4 को जोड़ेंगे, -3 और +4 ये दोनों को ऐड करेंगे और बाद में 2 को। चलिए -3 + 4 कितना हो गया 1 और प्लस कितना है 2, कितना आ गया 3। अब देखते हैं पहले हम 4 और 2 को जोड़ेंगे। चलिए तो -3 हो गया और +4 प्लस, पहले हम ये दोनों को जोड़ते हैं। -3 रहेगा और 4 और 2 कितना हो गया 6, घटाएंगे कितना बचेगा 3, बड़ा में का चिन्ह है प्लस का इसलिए +3। तो देखिए इसमें भी 3 आ गया और इसमें भी 3, तो ये है क्योंकि a प्लस बी और बाद में c जोड़ते हैं और a पहले और b प्लस c बाद में जोड़ते हैं तो भी बराबर है, इसका मतलब सहचर्य है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 है -2 है और 7 है। पहले 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस का हो जाएगा -2 और प्लस कितना 7, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 7 कितना हो गया 9। उल्टा करके देखते हैं इसको, 4 और प्लस -2 और प्लस 7, 4 रहेगा प्लस में से 2 गया तो में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 प्लस में तो 4 और 5 कितना हो गया। इसका आंसर भी देखिए 9 आ गया और इसका भी आंसर 9 आ गया, यानी इसमें। नेक्स्ट है 6 है 2, तो मान लेते हैं कि -5 ले लेते हैं, तो 6 + 2 को हम पहले ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस -5 को हम बाद में करेंगे। ये 2 कितना हो गया 8 और माइनस कितना 5, घटाएंगे कितना बचेगा 3। चलिए अब पहले 5 और -2 और -5 को ऐड करें, 6 रहेगा और प्लस 2 और -5, 6 यहाँ रहने देते हैं, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना -3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये भी है। तो इससे का कंक्लूजन निकला कि जब हम तीन पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा।
पूर्णांक संख्या का योग का सहचारी गुण होता है। सहचारी गुण होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का? इसी तरह हम घटाव का देखते हैं, ठीक है, व्यवकलन का। देखिए छठा है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब घटाव और सहचारी के गुण, असोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें कहा है कि जब हम तीन पूर्ण संख्या किसी भी क्रम में घटाया जाए और उसका आंसर न बदले तो वह पूर्ण का सहचारी कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण का सहचारी गुण कहलाएगा। यदि तीनों हम एग्जाम्पल इसमें पूर्ण संख्या लेना है, इसलिए हम माइनस यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। माइनस हम सिर्फ पूर्णांक में लेंगे, 2, 1 और 3, ये दोनों के घटाते हैं और यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस और इसमें ये भी माइनस होगा और ये भी, ये माइनस और ये माइनस, दोनों को घटाते हैं। पहले ए माइनस बी को घटाएंगे तो ए कितना है? 2 और -1, पहले इसको घटाएंगे, बाद में कितना? -3। 2 में से गया तो 1 माइनस कितना? 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचा? -2। अब हम 1 और 3 को पहले और बाद में 2 को, 2 -1 और माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो 2 तो रहेगा माइनस, तो 1 में से -3 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा -2, यानी 2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 2 कितना हो गया? 4, यानी इसमें -2 आया और इसमें 4 आया, यानी दोनों बराबर नहीं। नहीं। नेक्स्ट पूर्ण संख्या को देखते हैं। मान लेते हैं 3 है और 2 है और 4 है। पहले 3 और 2 को घटाएंगे, बाद में 4 को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाएंगे और बाद में 4 को। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा? 1 और -4 घटाएंगे कितना बचेगा? -3। अब पहले 4 और 2 को घटाएंगे, चलिए तो 3 को रहने देते हैं, -2 -4, 3 हो गया माइनस, 2 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? -2। फिर वही हो गया कि माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 कितना हो गया? यानी इसमें -3 आ गया और इसमें 5 आ गया, तो इसमें नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 2 लेते हैं, 6 लेते हैं और 8 लेते हैं। पहले 2 और 6 को घटाते हैं, 2 और 6 को घटाएंगे, बाद में 8 को घटाएंगे, तो 2 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? -4 और -8 कितना हो गया? -12। इसमें देखिए पहले 6 और 8 को करेंगे, तो 2 तो रहेगा माइनस, 6 माइनस कितना बचा है? 2 माइनस, और यहाँ 6 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? -2 बचा, और यहाँ माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 2 जो कि का हो जाएगा 4, यहाँ -12 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यानी इसमें तो इससे पता चला कि जब हम तीन पूर्णांक तीन पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो उसका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। जोड़ में आता था लेकिन घटाव में नहीं। तो लिखेंगे यहाँ कि पूर्ण संख्या व्यवकलन का सहचारी गुण नहीं होता। सहचारी गुण नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता का मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। यानी किसी भी कर्म में जोड़ा जाए तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक। ये तो था पूर्ण संख्या, ठीक है। इसी को हम देखते हैं कि पूर्णांक पर ये सेटिस्फाई नहीं करता है या नहीं। देखिए आप पूर्णांक लेंगे कि जब तीन पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया जाए और उसका उत्तर न बदले तो वह पूर्णांक का सहचारी गुण कहलाता है। तो चलिए पूर्णांक मान लेते हैं, एक पूर्णांक -2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ का हो जाएगा माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, टाइपिंग में गड़बड़ी होगी, यहाँ भी माइनस, इसमें भी माइनस, यहाँ भी, और यहाँ जगह माइनस होगा, ठीक है। देखिए ए माइनस बी, ए कितना है? -2, और माइनस बी कितना है? 3, और माइनस कितना है? 4। अब देखिए 3 तो कितना हो गया? -5, और आगे से -4 कितना हो गया? -9। इसको देखते हैं, -2 था, रहने देते हैं, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस कितना हो गया? 4, -2 माइनस 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचा, और यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, -2 और +1 कितना आ गया? -1। यहाँ देखिए -9 आया और यहाँ -1 आया, यानी ए माइनस बी और बाद में सी, और ए प्लस ए माइनस और बाद में बी माइनस सी दोनों बराबर नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 6 लेते हैं, 4 लेते हैं और -3 लेते हैं। देखिए 6 -4 हो गया, पहले इसको घटाएंगे, माइनस, फिर -3, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +3, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम एक स्टेप में कर रहे हैं। 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 + 3, 5 आ गया। अब पहले इसको और इसको देखते हैं, तो 6 रहेगा इट इज, और 4 हो जाएगा यहाँ, और -3, तो माइनस पहले से थोड़ा हो जाएगा, +3, 6 रहेगा और माइनस 4 और 3 कितना हो गया? 7,
छः में से 7 घटाएंगे तो माइनस है, यानी ए भी नहीं, यानी दोनों बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ 5 है और यहाँ एक और एग्जाम्पल होते हैं, मान लेते हैं 3 लेते हैं, -4 लेते हैं और 2 लेते हैं। अब देखिए पहले 3 और -4 को करेंगे, यानी 3 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा +4 और -2 और 3 कितना हो गया 7 -2 कितना आ गया 5। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 तो रहेगा माइनस -4 और -2 3 -4 और -2 कितना आ गया -6, यानी 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया 6 3 कितना आ गया, यानी यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 9 मतलब इसमें नहीं। पूर्णांक संख्याओं का व्यापन का साहचर्य गुण नहीं होता होता है। क्लियर यहाँ तक। और इस थ्योरी का लास्ट है सदमा है योज दसमा एडिटिव एनालिटिक। देखिए सिंपल है, जब किसी पूर्ण या पूर्णांक दोनों एक ही में कर रहे हैं, ठीक है, पूर्ण अलग और पूर्णांक अलग नहीं कर रहे, पूर्ण और पूर्णांक दोनों एक ही में कर रहे हैं, तो जब किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या में जीरो किसी भी क्रम में जोड़ा जाए और उसका अंतर न बदले, उसका आंसर वही आ जाए, तो उसे योजित अक्षमा कहें। जैसे 3 + 0 या 0 + 3 दोनों क्या है बराबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो -6 है प्लस 0 0 और प्लस माइनस -6, इसका भी आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है 3 और इसका आंसर भी कितना है -6। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कि 8 है और प्लस 0 0 + 8 है तो भी कितना आएगा 8 आएगा, या -6 लेते, सॉरी दूसरा लेते हैं, मान लो -7 लेते हैं और प्लस 0 या 0 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो भी आंसर का हो जाएगा, यानी आंसर चेंज ना हो, 0 में जोड़ो या घटाओ तो उसको बोलेंगे योज तत्सम। कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.1 को, 2.1 का थ्योरी किए नहीं, कल एक्सरसाइज को करेंगे। यदि पीछे आप लोग ने नहीं देखा है किसी ने भी बेसिक, तो वो जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और ये थ्योरी तुमको एक बार नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार तुमको देखना पड़ेगा, तब तुमको अच्छे से समझ